आप सभी को बहुत बहुत सीताराम। आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूं कि कुंडली में विवाह का योग कैसे देखते हैं। आप अपनी कुंडली देखकर विवाह कब होगा ये कैसे जान सकते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सरल सूत्र बता रहा हूं। ये कोई आम आदमी भी अपनी कुंडली देखकर या किसी और की कुंडली देखकर विवाह का प्रेडिक्शन कर सकता है। तो ज्यादातर किसी सेशन में कहीं भी जाइए तो ज्यादातर लोगों का प्रश्न यही होता है कि विवाह कब होगा। तो इसके लिए अब आप खुद देखिए कि विवाह आपका कब होगा। और जैसे मैं ये सूत्र बता के आपको, जैसे मेरा ये सूत्र आप सुनते हैं, आप अपने घर में जिसका जिसका विवाह जब जब हुआ है उसकी कुंडली निकाल के देख लीजिएगा। ज्यादातर चीजों में सत्यता समझ में आएगी आपको। एक तो हो गई एक बात, और दूसरी बात ये हो गई कि आपको इसमें देखना क्या क्या है, कुंडली में क्या क्या देखना है। तो जनरली मैंने पहले से लिख रखा है इसको, बीच में कुछ और चीजें लिखने में समय जाता है, इसलिए तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। और उससे पहले बहुत अच्छा मुहूर्त है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और समय समय पर जानकारी आप लेते रहिए। मेरा नंबर है इसके अंदर, नंबर सेव कर लीजिए। अपनी कुंडली का विवेचन कराने के लिए आप नंबर, व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डिटेल्स भेजेंगे, हमारी टीम के लोग देखकर, और उस हिसाब से आपका कॉल का शेड्यूल बना के आपसे कॉल पे हम बात कर लेंगे। ठीक है, अपने जीवन को अच्छी तरीके से कुंडली के द्वारा प्लान करें और पूरा जीवन आपका, जैसे आपको, जैसे कंपनी में आप जॉब करने जा रहे हैं, आपको ऑफर लेटर मिल गया तो आपको सारी चीजें पता चल गई कि आपके साथ क्या क्या होगा। आपको सैलरी कितनी मिलेगी, आपका टीए कितना होगा, आपका हाउस रेंट कितना मिलेगा, उसमें सारी डिटेल्स होती है। वैसे जीवन का ये जो कुंडली होती है वो आपके जीवन का अपॉइंटमेंट लेटर है। जिस दिन आप पैदा हुए आपको उसी दिन आपका अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिल गया। तो अगर आपको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिले, फिर आप समझ लो कि एक महीने पर पूरा कंफ्यूज रहोगे, आपकी पता नहीं क्या होगा, मेरा काम कैसा है, कितनी सैलरी मिलेगी, चिंतित रहोगे आप। तो इसी तरीके से आपकी कुंडली होती है। अभी फिलहाल मैं आपको विवाह का योग देखने के लिए बता रहा हूं। कैसे विवाह का योग देखेंगे, आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। देखिए ये कुंडली जो है, कुंडली में ये भाव जो है, 12 भाव जो है, ये 12 भाव जो है ये सेम रहते हैं। फर्स्ट हाउस यही रहेगा हमेशा। इसमें गिनती हो सकता है अलग लिखी हो, लेकिन फर्स्ट हाउस यही रहेगा। सेकंड हाउस ये रहेगा, थर्ड हाउस ये रहेगा, फोर्थ हाउस यही रहेगा, फाइव्थ हाउस यही रहेगा, सिक्स्थ हाउस यही रहेगा, सेवेंथ और 8, 9, 10 एंड 11, 12 हाउस यही रहेगा। इसमें जो हाउस का एट्रीब्यूट्स है वो क्या है, ये हाउस आप स्वयं हो, आपके नेचर से संबंधित, आपका शरीर कैसा होगा उससे संबंधित, और यही भाव जो है रिसीवर है, बाकी सब गिवर है। ये सारे भाव देते हैं इस भाव को। ये तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसे लग्नेश भी कहते, माने लग्न भाव भी कहते हैं। और इसमें जो गिनती लिखी होगी उस गिनती का स्वामी, उस राशि का स्वामी लग्नेश कहलाता है। तो एक तो आपका लग्नेश हो गया जो आपके जीवन में बहुत सारी चीजें डालता है, बहुत सारे प्रभाव डालता है। तो आपकी शादी के लिए ये भाव भी बहुत जिम्मेदार है। तो इसका ये सूत्र है कि सबसे पहले लग्न में कौन सी गिनती लिखी है, आप उस गिनती के हिसाब से राशि पर जाएं, उस राशि का स्वामी कौन है वो देखें, और उस राशि का स्वामी जैसे जो होगा उसको आप लिखते जाएं। फर्स्ट, आपके फर्स्ट लग्न हाउस का स्वामी कौन है। जैसे इस वाली कुंडली में, ये जो कुंडली बनी हुई है इसमें तो हमने एक्चुअल लिख दिया है, आप यहां से देख सकते हैं। जो राशि के नीचे जो ग्रह लिखा हुआ है वो एक्चुअल में इसका मालिक है। जैसे फर्स्ट राशि मेष है, मेष का मालिक कौन है, मंगल है। दूसरा वृषभ है, वृषभ का शुक्र है। तीसरा मिथुन है, बुध है। कर्क है, चंद्रमा है। सिंह है, सूर्य है। कन्या बुध है। तुला शुक्र है, और वृश्चिक का मंगल है, और धनु का गुरु है। मकर का शनि है, कुंभ का शनि है, और मीन का गुरु है। तो ये मैंने उसी तरीके से प्लेसमेंट भी कर दिया है, जिस पर्टिकुलर ग्रह का, जिस पर्टिकुलर राशि का स्वामी जो है उसको हमने कर दिया है। अब जैसे आपका जब जन्म हुआ तो ये जो है पूरी गैलेक्सी है, ये पूरा जो ये
आप चक्र देख रहे हैं, पूरी गैलेक्सी है। गैलेक्सी के 12 पार्ट हैं, बहुत ध्यान से समझ लीजिए, गैलेक्सी के 12 पार्ट हैं। अब इसमें कौन सा ग्रह कहां बैठा हुआ है, ये आपके जन्म के समय जो कौन सा ग्रह कहां पे बैठा हुआ है, वो अगर आप देखेंगे कौन सा ग्रह कहां पे बैठा हुआ है, इसका मतलब इस 12 पार्ट में कौन से ग्रह का एड्रेस क्या है, क्योंकि ये ग्रह घूमते रहते हैं। तो जब भी कभी आप देखना चाहेंगे तो ये देख लेंगे कि आपके जन्म के समय कौन सा ग्रह किस जगह पे था, कौन सा एड्रेस था। अब जैसे यहाँ पे अब ऐसी किसी की कुंडली होगी तो उस समय मेष जो है, मेष लग्न में कौन था, मंगल था। वृषभ लग्न में कौन था, शुक्र था। तो आप जब आपका जन्म होता है उस समय कौन सा ग्रह कौन सी राशि में है, मतलब गैलेक्सी के कौन से पार्ट में है, वो उसका एड्रेस है, उसी हिसाब से वो अपना एट्रीब्यूट्स तय करता है। अब जैसे ये हो गया प्रधानमंत्री। आप पॉलिटिकल उसमें जाइए, पॉलिटिकल चीजों में जाइए, तो जैसे पॉलिटिक्स में जो चीजें होती है उसी तरीके से ये, जैसे ये प्रधानमंत्री है, इसने अपने मंत्रियों को अलग अलग मंत्रालय सौंप दिया है, ठीक है। तो वैसी जो नैसर्गिक जो विवाह के कारक ग्रह होते हैं, उनमें लड़की के लिए अगर आपको विवाह देखना है तो बृहस्पति होंगे, और लड़के के लिए देखना है तो शुक्र होंगे। तो सर्वप्रथम आपको विवाह के लिए क्या देखना है, विवाह के लिए जैसे फर्स्ट हाउस का स्वामी आप लिख लीजिए, फर्स्ट हाउस का स्वामी कौन सा है, मंगल है। और सेकेंड हाउस भी आपका परिवार का होता है, वाणी का होता है, धन दौलत का होता है, तो ये परिवार का है, इसलिए परिवार बढ़ता है, इसलिए यहाँ का भी स्वामी जो है यहाँ पे आपको मैटर करेगा, ठीक है। और उसके बाद सेवेंथ हाउस जो शादी का, विवाह का, जो आपके पार्टनर का हाउस है, उसका लॉर्ड कौन है, सेवेंथ हाउस का लॉर्ड कौन है। देखिए इसमें अलग अलग गिनतियां हो सकती हैं, अगर यहाँ पे 10 नंबर होगा तो इसका लॉर्ड शनि होगा, तो ये आपको समझना पड़ेगा। और 11th हाउस, क्योंकि ये लाभ का हाउस है, और पत्नी जो है या पति जो है वो जीवन में लाभ की तरह ही आता है, तो इसका हाउस भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तो फर्स्ट हाउस, दूसरा सेकेंड हाउस, तीसरा सेवेंथ हाउस, चौथा फोर्थ हाउस। अब चारों लॉर्ड्स को आपने लिख लिया, इसका मतलब यह है कि इनकी महादशा अंतरदशा में शादी होने के योग है। अब जैसे इस कुंडली में अगर आप देखें तो मंगल, शुक्र और शनि, तो ये इनकी दशाओं में या अंतरदशा में शादी का योग बनेगा। और कब बनेगा, जब अगर लड़की का है तो बृहस्पति 7th हाउस में अवेलेबल हो या 7th हाउस में दृष्टि डाल रहा हो, तो ऐसे समय में उस लड़की का विवाह होगा इनकी दशांतर दशा में, और बृहस्पति की दृष्टि या बृहस्पति का जो है वहां पे उपस्थित होना। बृहस्पति अगर 7th हाउस में होगा तब भी, या बृहस्पति कहीं से अपनी दृष्टि डालेगा, जैसे बृहस्पति की दृष्टि होती है 5, 7, 9, तो 5वां स्थान, 7वां स्थान, 9वें स्थान से कहीं से भी अगर बृहस्पति दृष्टि डाल रहा है 7th हाउस को इन ग्रह की दशांतर दशाओं में, तो लड़की का विवाह उस समय निश्चित होगा। इसमें बहुत सूक्ष्म जाने के लिए कई सारी दशाएं होती हैं, दशा होती है, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, अति सूक्ष्म दशा। और लड़के के लिए यही चीज है, शुक्र की जो दृष्टि है, शुक्र की एक ही दृष्टि अपने से 7 में देखता है। जैसे शुक्र अगर लग्न में आ गया और 7th हाउस को देख रहा है इन ग्रहों की दशाओं में, दशा या अंतर दशा में, क्योंकि दशा और अंतर दशा ज्यादा दिन की होती है, उसके बाद प्रत्यंतर, सूक्ष्म और अति सूक्ष्म दशा थोड़ा कम उसकी होती है, तो दशा और अंतर दशा को लिया जाता है। उम्मीद है बहुत शांति से, बहुत बढ़िया तरीके से आपको ये सूत्र समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप इसमें कमेंट्स में अपने प्रश्न कर सकते हैं, और जरा आप लोग ये भी बताइएगा, इस सूत्र के हिसाब से देख के बताइएगा कि आपके घर में कितने लोगों का इस तरीके से विवाह हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। जय जय सीताराम।